तो फाइनली बग्गा निकल गया अपने घर। अपने साले साहब को उसने आखिरकार किचन में कुछ अपने जीवन यापन के लिए खाना वाना बनाना सिखा दिया। क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए ये सारे मतलब दोनों भाई डिपेंडेंट रहते हैं अपनी माँ पे। कई बार माँ की तबीयत ख़राब होती है, कई बार वो होता है कि स्कूल कॉलेज या जिम से आके बोलते हैं मम्मा कुछ खाने को दो। तो इसलिए साले साहब ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये काम कर दूँ और अपनी सासू माँ के लिए थोड़ा सा आराम कर दूँ। इसके अलावा बग्गी का जब रो के बुरा हाल था उस पे भाई कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल बोले हैं कि क्या ही बताएं। तो कुल मिला के बहुत सारी बातें हैं और एज यूजुअल आज सारे के सारे कमेंट्स भले कुछ डिलीट करते हों जो उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के उनको तो हेटर्स लगते, तो हेटर्स के कमेंट्स हों। बाकी आजकल कमेंट्स भाई हर तरीके के चटकीले मटकीले भड़कीले मिर्चा वाले, लहसुन वाले, धनिया वाले, हल्दी वाले, हर तरीके के मसाले तो उपलब्ध हैं। उत्पन्न तो ये करते ही रहते हैं अपनी हरकतों के द्वारा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही लेट है क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो इसलिए आई एम सॉरी, पर अभी आ गई तो आते ही मैंने कहा देखिए क्या काम वाम हो रहा है। और जैसे देखा तो भाई कल का भी था कि साले साहब को ये वो बना के दिखाया, आज देखा तो मुझे घर भेजते टाइम दुपट्टा की हालत रो रो कर हो गई ख़राब। ओ भाई ओ भाई। तो बात तो सही है कि देखिए बग्गी एकदम भाई ऐसा लग रहा था कि अपने घर से जो है ससुराल भेजी जा रही है। जिस प्रकार से रो रही थी एकदम इमोशनल हो जा रही थी। खैर अब बग्गा के बिना वो नहीं रह पाती, यही है सच्चाई। तो बग्गे ने कह भी दिया कि देख लो तुम लोग, यही वजह है जिसकी वजह से ना हम यहाँ रुक जाते हैं और तुम लोग ना फालतू में हमारे ऊपर उंगली उठाते हो। तो भाई आप सबसे विनम्र निवेदन है, बग्गी ने भी विनम्र निवेदन करा है कि कृपया करके आप ऐसे कमेंट्स ना ही किया करिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। और ये अगर यहाँ रुकते हैं तो इसकी वजह यह है कि इनको यहाँ अच्छा लगता है, सबकी कंपनी पसंद आती है और यहाँ पर पापा जी के साथ मेरे भाइयों के साथ उनको रहना अच्छा लगता है, इसलिए रुक जाते हैं। तो कृपया करके आप लोग मेरे पति को ऐसी वैसी बातें ना बोलिए, मुझे बुरा लगता है। तो भाई सभी लोग सुन लो, बाकी आपकी मर्ज़ी। बग्गी ने कह दिया है कि हमारे पति को कतई कोई घर जमाई और वहीं पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, ये सब ना ही बोलो। देखो बग्गी, तुम्हारा संदेश हम कहाँ तक पहुँचा दें। बाकी ये लोग भी इंडिपेंडेंट हैं तुम्हारी नंदों की तरह। अब इनका सब जब दिखते हैं ना तो भाई कमेंट तो करेंगे। इनका ये होता है ना कि अगर हम आपको देख रहे हैं तो ये अपने घर के रहन सहन समाज को देख के कमेंट कर देते हैं। मेरे हिसाब से इतना आपको यहाँ पर क्लिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको हर तरीके के कमेंट मिलेंगे। अब अगर ये सोचो कि तुमको सिर्फ वाह ही के ही मिलें, सब तुम्हारी तारीफ़ा करें, तो तुम यहाँ पर दर्शकों को ना निराश कर रही हो। फिर धीरे धीरे वो खसक लेते हैं दर्शक कि भाई साहब इसको तो ये चाहिए, मतलब मांगने से नहीं मिलता है। अब दर्शक हैं, सबकी राय एक जैसी नहीं होती, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से दर्शकों की राय भी एक जैसी नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो कि अच्छा कमेंट करें। लोग यहाँ अपने थॉट रखते हैं, एक बार सोचो ना, अगर आप कोई मूवी देखते हो या कोई सीरियल देखते हो या कोई सीरीज़ देखते हो, आपको उसके सभी पात्र तो नहीं अच्छे लगते हैं, या फिर जो पात्र अच्छा लगता है उसकी हर हरकत तो नहीं अच्छी लगती है, हर एक्टिंग तो नहीं अच्छी लगती। उसी प्रकार से आपका ये जो वीडियो है, तो यहाँ पर आप सब एक पात्र हैं, एक कुनबावासी के पात्र, जो कि कुछ हीरो भी हैं। हीरो की संख्या हालांकि बहुत कम है, कभी कभार वो हीरोगिरी कर जाते हैं, अदरवाइज़ विलन की संख्या ज़्यादा है जनता के हिसाब से, जनता की राय से, है ना। ये आपकी सीरीज़ है या मूवी है, जो समझ लीजिए, है ना। तो जनता को जो लगेगा, कुछ लोग आपको पसंद करने वाले होंगे, कुछ लोग ना पसंद करने वाले होंगे, कुछ लोग भाई मीन मेक निकालेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपना समय दे रहे हैं, डेटा खर्च कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, जिससे तुम्हें देखो यार लाभ हो रहा है, जिससे तुम डॉलर कमा रहे हो। तो तुम ये तो बोल ही नहीं सकते कि ये न कहो, वो न कहो, फलान न कहो, ढमाक न कहो। आप हर कमेंट को लीजिए, आपको जो अच्छे लगते हैं वो पिक करिए, जो नहीं अच्छे लगते हैं इग्नोर करिए। उस पर रिएक्ट करना अच्छा नहीं लगता, या फिर अच्छा लगता है, या फिर कमेंट ना करिए।
यहाँ पर तुम कर जाती हो बेवकूफ़ी। कमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वीडियोस पे, और जब कमेंट हाइड करते या हेल्प और रिव्यू करते हैं तो भी भाई साहब रीच कम की हो जाती है। यूट्यूब के भाई कुछ एल्गोरिदम है, वो सीख साख लीजिए। तो जिसको जो कमेंट करना है करने दीजिए। देखिए जो बहुत है ज़्यादा लोएस्ट, मतलब भाई जिसकी भाषा, जैसे वो है ना सपोर्टर जिज्जी के फरिश्ते लोग, अगर वैसी भाषा कोई आपको कमेंट करता है तो आप बिल्कुल बेशक उनको ब्लॉक करिए, डिलीट करिए। लेकिन अगर आपकी राय से उनकी राय नहीं मैच हो रही है, मिसमैच ही तो है, पर आपको देख तो रहे हैं, आपको वो जो सजेशन दे रहे हैं, लेना न लेना आपके ऊपर है। आप 100% सबका सजेशन तो नहीं मान सकते, या सबके कमेंट्स तो आपको नहीं अच्छे लग सकते। तो भाई इस पर बहुत बड़ी मैंने बात कर दी, बहुत लंबी मैंने बात कर दी। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मम्मी जी ने भी कल कहा था 2-3 बार, है ना, और आज बग्गी ने भी कहा। बग्गे ने भी जाते जाता कहा कि देख लो यही वजह है। खैर, बग्गा बग्गी का जो अटूट प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, इसकी वजह भी है ना। उसकी वजह बग्गा जिस प्रकार से बग्गी को सपोर्ट करता है, बाकी के लोग जिस प्रकार से टुई टुई टुई। देखो बग्गा और बग्गी जिस दिन मम्मी का पॉडकास्ट हुआ था ना, उसमें एक चीज़ खुल के सामने आई थी कि कुछ चीज़ें होती भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नहीं बता सकते, और अगर कोई चीज़ घर में होती है तो बग्गा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तुम दोनों खुश रहो, एक दूसरे के साथ रहो, यही में हम खुशी हैं, हमारी खुशी है, ये मम्मी ने बोली थी। तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के जितने भी सवाल उठते हैं बग्गी के ऊपर, जितने भी 3 उंगलियां तो है ही हैं, उसके अलावा भी अगर कोई उंगली है तो भाई साहब बग्गा के पास से वो उंगली गुजर के आती है बग्गी तक। इसलिए बग्गी को वहाँ पर उससे आते जाते प्यार मोहब्बत या फिर अटैचमेंट या फिर डिटैचमेंट या जो भी है, जब वहाँ से जा रहा था अंदर उसकी अजीब अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही होंगी, है ना। वो सारी चीज़ों को, उन सारे पलों को याद करके इमोशनल हो जाती है। और ये होता है जब आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पे वन ओनली आपका हस्बैंड ही सिर्फ आपको सपोर्ट करता हो, बाकी को लोग नहीं। तो फिर अगर वो आया है साथ में या फिर जा रहा है, बग्गी की जगह आप अपने आप को रखकर अगर सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि बग्गी क्यों इमोशनल हुई। हालांकि कुछ लोगों ने कुछ कमेंट भी करे हैं जो कि मैं इस कमेंट को पढ़ना चाहूँगी। इनका कहना कितनी अजीब हो यार, इस घर में इतनी बड़ी हुई हो, मम्मी पापा भाई सब इंतज़ार करते हैं तुमको, बस कुछ रिवाज होते हैं, बेटियां त्यौहार करने मायके आती हैं, यहाँ थोड़ा टाइम रहो, अपनी केयर करो, देखो कैसे दिखने लगी हो, 30 की उम्र हो गई है, अच्छा खाओ, आराम करो, घूमो, वॉक करो, फिर देखो फ़र्क, बस वहाँ काम काम काम। तो इन्होंने ये कहा है। मेरे कहने का भाई ये है कि ठीक है, इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने वो जो फील किया, इनको लगा कि भाई वहाँ पे, इन्होंने, इनका लिखने का गलत इंटेंशन नहीं है, पर ये बग्गी की फीलिंग को नहीं समझ पाई। एक बार वो सारी चीज़ें माइंड में होती तो कई बार इंसान न चाहते हुए भी इमोशनल हो जाता है, रो देता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से कंसर्न दिखाया, प्यार दिखाया है एक तरीके से। कई बार लोग प्यार में भी डांट लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि ये बग्गी को नफ़रत करती हैं, पसंद नहीं करती हैं। इनके जो डांट है ये प्यार वाली डांट है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे एक टरू वाली लिख के गई है ना, वो जलनखोरी में लिख के गई हैं। मैडम, जो सच में अच्छी लड़कियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती, कामचोर नहीं होती हैं, कुछ तो आप जैसों की तरह। देखो भाई साहब, ये जिसने भी कमेंट करा था, इनका कोई वो नहीं था कि वो बग्गी से जल रही थी या फिर बग्गी को कामचोरी सिखा रही थी या फिर कुछ और उनका मतलब था। उनका भी कंसर्न था बग्गी को प्यार मोहब्बत को लेकर। बग्गी इतना ज़्यादा वहाँ बीमार हो जाती, कई बार एकदम वीक दिखती है, इस चीज़ को लेकर इन्होंने लिखा था। लेकिन भाई जो गाली गलौज नफ़रत वाले लोग होते हैं ना, इनको हर चीज़ बुरी ही लगती है, हर चीज़। जिस प्रकार से बग्गे ने आज रोटी का नूडल बनाया है, घर में अपने साले को सिखाया है, सबको खिलाया है, इंतज़ार कर रहा था कि बस पापा जी आ जाएं, फिर पापा जी से मिल लूँ, बग्गे को फ्रूट्स खूब खाने को मिले। वैसे बग्गा नखरीला बड़ा है, बग्गी ने आज दिखा दिया कि वैसे करे तो नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम क्या लेके आई हो, लेके जाओ। और बग्गी ने जैसे दरवाज़ा बंद किया, फिर कहा देखो अभी मैं 1 2 3 करूँगा, देख लेना खा रहा होगा। हाँ बिल्कुल भैया, टॉम एंड जेरी वाला सीन हो रखा था। पर चलो ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने यही कहा है कि
और ये टॉप पे कमेंट है। इनका कहना है कि भाई कभी भी जो है दामाद जी को अपने जो है मम्मी पापा मतलब सास ससुर के यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए और उनको कभी भी सजेशन नहीं देना चाहिए। मतलब सिंपल सा है इनका कहने का मतलब कि भाई कभी भी दामाद जी को ना अपने ससुराल के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत डिसीज़न है। और यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, एचओडी हैं, वो पापा जी हैं, है ना। तो उनको जो है अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए और वो अपने बच्चों को जो है एडवाइस में शामिल कर सकते हैं। अगर देखो घर परिवार में मम्मी एडवाइस दे सकते हैं, अपने लड़कों से एडवाइस लो। लेकिन कुछ लोग तो इस चीज़ से सहमत ही हैं और देखिए कहीं ना कहीं मैं भी सहमत हूँ। राय लेना दूसरी चीज़ है, पर जहाँ पर आपके बच्चे मतलब 24/7 आप अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, दामाद जी को आप वो इज़्ज़त दीजिए। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ। अगर उनकी राय लेनी है, आपको लगता है कि उस फील्ड में वो नॉलेजेबल हैं, जिसमें उनको जानकारी ज़्यादा, आप वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हर राय में राय लेना मेरे हिसाब से भी नहीं सही है। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी सोच। गाली गलौज वालों की सोच तो आप जानते हो किस लेवल की होती है। बस उनको हर बात को ना गलत साबित करने के लिए तत्परता लगी रहती है। तो इन्होंने जो गाली गलौज हैं फिर आ गए। इनका कहना है आपको तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स करना है, कर रही हैं वैसे आप इंटरफेरेंस, तो आप भी उनके मामले में यहाँ पर इन्होंने राय दी। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरी बात मानिए। इन्होंने सोशल मीडिया पे इनका एक वीडियो देखा, वीडियो में इन्होंने कुछ बातें बोली थी प्रीवियस वाले जो कि इनको पसंद नहीं आई, तो इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रख दी। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लेकिन देखो टरू वाले कतई मान नहीं सकते। एक टरू वाले तो ऐसी चीज़ें लिख के गए हैं कि भाई साहब अब ये कहाँ का न्याय है। मतलब इनकी जो भाषा है ये मुझे कतई अच्छी नहीं लगी। इनका कहना है कि हाँ, पंजाबी फैमिलीज़ में जमाई से एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात होती है, सम्मान की बात होती है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि जमाई से एडवाइस ना लो, लेकिन जिस तरीके से आपने आगे लिखा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो इन मैडम की ज़रा सोच से मैं आपको रूबरू कराती हूँ। इनका कहना है उसको मान लिया कि वो घर की बड़ी बेटी है, दुपट्टा को ना, तो वो उसके घर के बड़े दामाद हैं, मतलब घर के बड़े हैं। जैसे नोना जिज्जा घर के बड़े हैं। देख लो कैसे कैसे का एडवाइस लीन है। हालात जज्बात ख्यालात छुटकन्नी के सब बिगाड़ दीन है, उसके बावजूद भी छुटकन्नी आज भी ना उन्हीं के कहने पे चलती है। तो ये बात इनको ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। ये जो भी मैडम है इनका कहना है तुम लोग फैमिलीज़ में नहीं रहती हो क्या? तुम्हारे हस्बैंड को कोई पूछता नहीं क्या? ओह माय गॉड मतलब यार कितनी खुन्नस भरी है। सिर्फ उन्होंने यहाँ पर अपना एक पॉइंट रखा था, लेकिन ये कहते हैं ना दर्शकों, गाली गलौज वालों के ना बिना सिर पैर की बातें ही रहती हैं। बाकी आप जानते हैं उनका नेचर किस तरीके का होता है ना। तो आगे लिखा है तुम्हारे पति को कोई पूछता नहीं ससुराल में, तुम्हारे यहाँ पर हैं, तुम पंजाब की हो ना, जमाई की सलाह लेना ना बहुत अच्छा होता है, जमाई की सलाह लेना इनके हिसाब से। लेकिन आगे जो इन्होंने कहा है ना बहुत ही बेकार लगा। इनका कहना है कि तुम पंजाबी नहीं हो ना इसलिए तुम्हें नहीं पता है। जमाई से सलाह लेना मतलब जमाई की शान को बढ़ाना है। और हमारे पंजाबी कल्चर में ऐसा ही होता है, जमाई को आगे आगे रखो, उससे सलाहें लो। तो वाह जी वाह, ठीक है आप जमाई को आगे रखें, कोई ये नहीं कह रहा कि आप जमाई को पीछे रखें या अपनी जमाई से सलाह ना लें। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी और को यहाँ पे जाति धर्म का तो कोई लेना ही देना नहीं है। दामाद हर जगह दामाद होता है और ख़ासकर हिंदुस्तान में जमाई की बहुत इज़्ज़त होती है और जमाई भी अपनी इज़्ज़त को मेंटेन रखता है। अब कैसे मेंटेन रखता है सबको पता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें और उसमें पंजाबी या फिर गुजराती ये सब बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। बाकी भाई जैसी जी की भावना है, क्या बोल सकते हैं, इनकी सोच वैसे है गाली गलौज वालों के हिसाब से, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई अपने घर का टूर दो या फिर कुछ अपने भाइयों से बातचीत करके ऐसे दिखाओ। पीपड़ के पापा नहीं है, उससे वहाँ पर प्यार मिलता है इसलिए शायद वो वहाँ रुकता है। मैं भी हो सकता है, लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम जाओ तो रुको ना, पर ये अक्सर जाते हैं या फिर जो भी है यार, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने विचार हैं।
किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। बाकी किसी को जाना बार बार पसंद है, किसी को कम दिन में पसंद है, किसी को लगता है कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ, जितने जब कोई काम धाम या फिर कोई इम्पोर्टेंट टाइम हो तब जाओ, या फिर उनको ज़रूरत हो या बुला रहे हैं तब जाओ। पर अब इनकी अलग चीज़ है, इनका अलग बॉन्ड है। मैंने इस बारे में पहले भी एक बात बोली थी कि देखिए हमारा बग्गा कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर अभी कोई सप्लायर वाला काम तो कर नहीं रहा है, तो उसका काम है ब्लॉगिंग। वहाँ पर ब्लॉग भी बन जाते हैं, पॉडकास्ट भी हो जाता है, इधर उधर घूम भी आता है, थोड़ा व्यूज़ भी इंक्रीज हो जाते हैं। जो सच है वो सच है, इसमें झूठी बात तो है नहीं कुछ। कि जब यहाँ कुनबा वासियों के साथ जब रहते हैं, है ना, तो भाई साहब देखिए कुनबा वासियों के इतने व्यूज़ नहीं बढ़ते जितना बग्गा का ससुराल में जाते ही बढ़ जाते हैं। खैर किसी ने और लिखा है, दुपट्टा की मम्मी सर्वगुण संपन्न लेडी है, माँ है, सास है। दुपट्टा मायका ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मम्मी रेसिपी शेयर करती हैं, जो तुम चाहो तो उनकी चीज़ें बताओ। चटनी तुम दोनों हिमाचल में कैसे रखते हो? बहुत सारी चीज़ें बग्गे के घर वालों के लोगों को पसंद आती हैं। कुछ लोगों के बग्गे के घर के जो साले हैं उन दोनों का बिहेवियर बहुत पसंद आता है। उन लोगों का जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से शर्माते हैं, मतलब हर चीज़ में नहीं ऐसे आके बोल देते हैं। बग्गा जाते जाते बग्गे को लिफाफा भी पकड़ा गया था, तो एकदम से 1 रुपया या कुछ सिक्का होगा, तो भाई साले ने बोल दिया है यो करेंसी तो बंद हो गया है। तो ये मतलब ये देखो, ऐसे मजाक, ऐसी सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन कुनबा वासियों के जो मजाक भी होते हैं उनमें भी टॉन्ट होता है। तो कुनबा वासियों में और इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 2-3 दिन से बग्गा टाइटल चेंज करता रहता है, थंबनेल चेंज करता रहता है। तो उसको लेकर लिखा है कि भाई बग्गे तुम बार बार टाइटल क्यों चेंज करते रहते हो? ऐसे टाइटल चेंज करोगे तो मुझे लगता है मैंने देखा नहीं, फिर देखती हूँ तो लगता है ये तो देख चुकी हूँ। तो बग्गी की बग्गा 2-3 दिन से ऐसा कर रहा, बग्गे का है हमारा छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी ये भी कर रही हैं। तो जो बग्गी इमोशनल हुई थी वो कोई गलत चीज़ नहीं हुई थी, बस वो कुछ चीज़ें होती हैं माइंड में एट ए टाइम, बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं, वो हो जाता है। एक बार अगर आप कनेक्ट करना चाहोगे तो कनेक्ट कर लोगे। उस चीज़ को मैं कोई बुरा नहीं मानती और ना ही मैं उसको इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि नहीं जी तो घर परिवार से भूल गई, तो अलग हो गई, तो माँ बाप जन्म दिए। वो होता है, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो अगर उसको अपनी जगह रखोगे, देखोगे तो। बाकी भाई साहब अब बग्गा पहुंच जाएगा। अब बग्गा यही वीडियो बनने वाले हैं, कुछ पार्ट बग्गी इधर से भेजेगी, कुछ बग्गा उधर से, और फिर ऐड करेंगे। अब देखना ये है कि बग्गी क्या अपने 1 महीना रुक के 1.5 लाख रुपया जीत पाएगी या फिर 10-15 दिन में काला महीना सासू का मुंह देखने चली जाएगी। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।